Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या चल रहा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रही थी। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चल रहा था उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उसके अंतर्गत अपन अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? उपभोक्ता पढ़ लिया था। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता हम होते हैं। ये सारे मैंने एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा दिया था फर्स्ट क्लास में। उसके बाद क्या पढ़ा था? उपयोगिता। उपयोगिता के कितने संबंध होते हैं वो भी देख लिया था। दो होते हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। फिर गणनावाचक की डेफिनेशन देख ली थी कि अपन ने, अपन को किसी की भी उपयोगिता कर रहे हैं तो उनकी गणना करनी है कि अपन इसका उपयोग इतना करेंगे, है ना। अपने जैसे अपनी मम्मी बनाती रोटियां तो वो किस तरीके से बनाती, वो सारा उपयोगिता गणनावाचक का पढ़ लिया था अपन ने। अब गणनावाचक में कितने थे मैंने ये बताए थे? कुल और सीमांत। कितने थे? कुल। गणनावाचक के उपयोगिता के कितने प्रकार थे? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। गणनावाचक उपयोगिता के प्रकार कितने थे? दो थे, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में क्या था? किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की इकाई के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? दिए हुए समय में। कौन सा? दिए हुए समय में मतलब तुम्हें ये बोला है कि 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा दिया है। अब एक वस्तु की इकाई के उपभोग, 1 घंटे में तुम लोग खाना खाने बैठे, ठीक है, या फिर है ना तुम कुछ काम करने बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे होमवर्क करने बैठे हो तो तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तुम कितनी इकाई काम कर लोगे, या फिर तुम खाना खाने बैठे हो तो कितना खाना खा सकते हो, खाने को लेके चलते हैं। तो तुमने यहाँ पे लिखा कि हम 1 घंटे की, कितना दिया हुआ समय कितना है? 1 घंटे। 1 घंटे में तुम कितना खाना बना सकते हो या खा सकते हो? तो तुमने बोला हम 1 घंटे में 5 रोटी खा सकते हैं। कितनी? 5 रोटी, या 5 रोटी प्लस ना पिज्जा, पिज्जा पास्ता, ये सब खा सकते हैं हम 1 घंटे में। 1 घंटे में क्या बोला? 1 घंटे में क्या खा सकते हैं? 5 रोटी खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं और पास्ता खा सकते हैं साथ में। तो अब इतना सब खाया तो इससे तुम्हें क्या होगा? संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे तुम लोग? तुम्हें इतना खा लिया, तुम्हारा अभी बोलेंगे नहीं अब तो संतुष्ट हो गए, अब हमसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा, पानी पीने की भी पेट में जगह नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हो कि तुम जब ज्यादा खाना खा लेते हो हैबिट से ज्यादा, या फिर तुम्हें ये बोला गया कि इतनी देर में इतना खा लो, या फिर तुम कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हो आज कौन ज्यादा खाना खाता है देखते हैं, तो फिर बोलते हो ज्यादा, मतलब जब तो रुके नहीं तब तो क्या खा लिया, फिर क्या बोलोगे बाद में कि अब तो मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाएगा, अब तो मेरे से पानी भी नहीं पिया जाएगा, ये सारी बातें करते हो। तो वहां पे यही बोल रहा है, अब जो कुल संतुष्टि हुई उससे क्या प्राप्ति हुई? संतुष्टि। इतना सब खाना खाया तुमने, उससे बाद तुम संतुष्ट होंगे कि नहीं अब भूख नहीं लग रही, हमारा खाना हो गया, ये बोलते हो तुम लोग, तो प्राप्त होती है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब इन सबको साथ में खाया, उस सबको साथ में खाने से तुम्हें क्या संतुष्टि प्राप्त हुई? जो भी संतुष्टि प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता के लिए फॉर्मूला क्या है? TUN बराबर U1 प्लस U2 प्लस आगे U3 भी आ सकता है, U4 आ सकता है, U5 आ सकता है, UN मतलब अनंत तक आ सकते हैं, ठीक है, जितने भी हो, 49 हो, 56 हो, जो भी हो वहां तक आ सकता है। TU किसी वस्तु की n इकाई से प्राप्त हो कुल उपयोगिता, मतलब n इकाई से प्राप्त। अब वहां पे कोई नंबर देके रखे होंगे, 28 रोटी, 28 केले, या फिर 28 चीजें जो भी खाई होगी उसकी कुल उपयोगिता कितनी? एक जने ने 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, कुल उपयोगिता कितनी है? हर एक पर्सन की अलग हो सकती है, वो जो भी फॉर्मूले में बोलेगा अपन क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा, एक लाइन रहेगी ना, जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे संतोष का बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकतम हो जाती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है जिस बिंदु पर। कहां हो रही है? जिस बिंदु पर। अब देखो यहां से इसने रोटी खाना शुरू किया था, 5 रोटी खा ली, पिज्जा खा ली, अब पास्ता खा लिया, पास्ता खाने के बाद उसको यूं लगा बस अब खत्म हो गया। अधिकतम संतोष का बिंदु कौन सा? पास्ता था। अब क्या पास्ता है अधिकतम बिंदु किसका? कुल उपयोगिता का सीमांत है, ठीक है, तो उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? संतोष का बिंदु कहा जाता है। इस पिज्जा पास्ता वाले को पॉइंट को क्या कहा जाएगा? जो लास्ट में खा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? संतोष का बिंदु, वो संतोष हो गया। अब कुछ नहीं खाना है, अब तुम होमवर्क करने में बैठते हो तो क्या करते हो? जितना लिखा हो उतना लिख दिया, 1 घंटे में, 1 घंटे में बोला तुम लोग, पेपर देते हो तुम लोग, पेपर देते हो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी रह जाते हैं जब पेपर खत्म होने वाला, तब तुम लास्ट में ये बोलते हो ना अब हमसे नहीं लिखा जाएगा, हाथ दुखने लग गए हैं, ऐसी बातें करते हो ना, तब तो तुम्हारे दिमाग में आता है, बट तो भी तुम सोचते हो थोड़ा लिख देते, थोड़ा लिख देते, थोड़ा लिख देते, पेपर जाने वाला ही है, अब तुम लोगों को पता चल गया कि नहीं हमने तो पूरा 80 नंबर का था, 80 नंबर का 80 कंप्लीट कर दिया है, अब दे देते, तो तुम्हारे क्या वो संतोष हो गया एक मन में कि चलो 80 में से 75 तो आ ही जाएंगे, 75 से ऊपर कहीं नहीं जाने वाले, ये सोचते हो तुम, तो क्या होगा? ये संतोष का बिंदु हो गया। क्या हो गया? संतोष का बिंदु हो गया। अब सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में
उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में आने वाले परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाते हैं। इसमें सामान्य अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर माना जाता है। अब पहले फॉर्मूला बाद में पढ़ते हैं, पहले इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। दिए हुए समय में, कौन सा दिया हुआ समय, दिया हुआ समय यही है 1 घंटा मान लो, ठीक है। अभी भी क्या टाइम है, 1 घंटा ही है। दिया हुआ समय क्या है, 1 घंटा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की, कौन है उपभोक्ता, हम है। उपभोक्ता कौन है, हम, ठीक है। वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने पर क्या बोल रहा है, एक इकाई का उपभोग बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा रहे हैं यहाँ पे उपभोग बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बोल दिया, अब इतना सब कुछ खा लिया उसने, उसके बाद ये बोला कि 1 रोटी और बढ़ा देते। अब क्या बढ़ाई, 1 रोटी और बढ़ा दी, 1 रोटी और बढ़ाई। तब 1 रोटी बढ़ाने से मतलब बढ़ा दिया अपन ने कुछ भी, तो कुल उपयोगिता में आने वाला परिवर्तन। अब मुझे बताओ, 1 रोटी बढ़ाई तो इससे यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 रोटी की जगह 6 रोटी हो जाएगी। अगर मैं एक पिज्जा भी बढ़ाऊंगी, 1 पिज्जा खाया तो अब 2 पिज्जा लिखूंगी, तो क्या हुआ, उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, कुछ चीजें बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। उसी के अनुसार अब क्या है, सीमांत उपयोगिता कहलाता। मतलब ये जो परिवर्तन आया, 1 रोटी का जो परिवर्तन आया इन सब में, वो क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। इसमें अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर माना जाता है। दूसरी कौन सी विषय, मतलब जो भी है उसको क्या माना जाएगा, स्थिर माना जाएगा। जैसे पिज्जा को, मैंने अपन को पिज्जा था, पिज्जा को स्थिर माना, पास्ता को स्थिर माना। बढ़ाई किसकी, 1 की बढ़ाई है, ठीक है, सबकी नहीं बढ़ाई है, 1 की बढ़ाई है सिर्फ। उपभोग को स्थिर माना जाता है। क्या माना जाता है, यहीं पे लिखा हुआ देखो, वस्तुओं के उपभोग को अन्य वस्तुओं के क्या कर रहे, उपभोग को स्थिर मान रहे। यहाँ पे अपन ने पिज्जा और पास्ता का स्थिर माना है, इनको नहीं बढ़ाया, सिर्फ रोटी को बढ़ाया। किसको बढ़ाया, रोटी को बढ़ाया। अब यहाँ पर बोला, जैसे फॉर्मूला क्या है, MUN बराबर TUN माइनस आई क्या है, अंतर है, क्या है, इन दोनों में जो भी अंतर आएगा वो। अब जैसे ही बोला कि मतलब 4 किलो से किसी को संतुष्टि मिलती है, 4 केले खाता तो उसको कितनी संतुष्टि मिलती है, 4 केले खाने से संतुष्टि, एक व्यक्ति की बात करें, ठीक है। संतुष्टि कितनी मिल रही है, संतुष्टि 40 की मिल रही है। कितनी की मिल रही है, 40 की मिल रही है। और दूसरा व्यक्ति जो है 6 केले खा रहा है, कितने, 6 केले खाने से संतुष्टि। अब संतुष्टि तो डिफरेंट हुई ना। अब उसको कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 50। तो अब क्या करेंगे, इस 40 में से 50 माइनस करेंगे। 50 में से 40 माइनस किया, क्या है, ज्यादा क्या है, 50 से 50 में से 40 माइनस किया, कितने का डिफरेंट आया, 10। तो क्या होगा, सहना सीमांत उपयोगिता का कितनी होगी, यहाँ पर 40 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 4 केले खाने पर कितनी मिल रही है, एक व्यक्ति को 40। और वही उपयोगिता बढ़ा दी, क्या बढ़ाई, उपयोगिता बढ़ाई। तो अब 6 खाने पर कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है। अब 6 खाने 50 मिल रही है, 50 में से 40 माइनस कर कितनी आ रही है, 10 आ रही है। कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो अब कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितने का आया। अब कुल उपयोगिता में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन है वो लिखेंगे, फिर बटा उपभोक्ता की मात्रा में परिवर्तन। अब उपभोक्ता की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ उसको देख के ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसका डायग्राम बना रहे अपन, ग्राफ बना रहे। इसमें क्या है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। क्या है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध, ये लास्ट है। उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है गणनावाचक का खत्म हो जाएगा। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर करके, संबंध में अंतर है। सबसे पहले डायग्राम बना रहे थे, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता रख ही रहे अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुल उपयोगिता, डायग्राम बना रहे, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के संबंध में अंतर।
के संबंध में अंतर। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, क्योंकि है ना ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, वो नीचे लिखना पड़ता है, ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में अंतर। अब सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें क्या देखना है। अभी मैंने एक केले वाला एग्जांपल देखा था, ठीक है, लिया था ना अपन ने केले वाला एग्जांपल, उसमें कुछ नहीं करना। अब देखो सीधा डायग्राम बनाना है। फर्स्ट डायग्राम तो ये हो गया। अब उसी के नीचे जो सेकंड बना रहे हैं वो उसी के नीचे बनाना है। जो सेकंड वाला बना रहे हैं वो किसके नीचे बना रहा है, इसके नीचे ही बनाना है। कौन सा बनाना है, उसके नीचे ही बनाना है जो अपन पहले वाला बना रहे थे, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगी, कुल उपयोगिता आएगी, कुल उपयोगिता, और यहां पर भी कुल उपयोगिता आएगी। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता आएगी, क्योंकि कुल उपयोगिता वाला तो ऊपर वाला है, नीचे वाला कौन सा, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यहाँ पे क्या लिखना है, केले की मात्रा, केले की मात्रा, और यहाँ पर भी केले की मात्रा। एक मिनट में देख रहा है कि नहीं दिख रहा वो चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे लिख कर देती हूँ। अगर दिख रहा हो तो नीचे कर लेती हूँ, नहीं इतने तक ही आएगा, ज्यादा नहीं आने वाला। तो क्या है, इतना हो गया। अब देखो तुम लोगों को भी ये एक ही पेज पे बनाना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो कि वो जो तुम टॉपिक लिख रहे हो ये वाला वो आधे पेज पे खत्म हुआ, तो तुम ये मत सोच लेना हम इसको आधे पेज पे इस तरीके से बना देंगे। एक ही पेज पे बनाना, पूरा अलग पेज ले लेना, ठीक है। अब सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी है, यहाँ पर तो 0 आता ही है, सबको पता है। अब यहाँ पर क्या है, 2, एक एक का गैप रखना। यहाँ पर 4, यहाँ 5, और 5 नहीं आएंगे, 6 आएंगे, 6, 8, 10, फिर है 12, 16, 14, 16, 18, 20, 24, 22, 24, 26, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहां पर क्या आएगा, 1, 2, यहां पर केले की मात्रा लिख देना, ठीक है। मैं एक बार हटा रही हूं, इसको साइड में लिख देती हूँ। यहाँ पर केले की मात्रा या केलों की मात्रा, केले की मात्रा लिखो या केलों की मात्रा लिखो। यहाँ पे इतना चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जितना डिफरेंट रख रहे हो उतना का उतना डिफरेंट यहाँ पर भी रखना। सेकंड वाले में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब सेम यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या करना है, देख लो, यहाँ पर 0 से शुरू होगा। यहाँ पर एक मिनट मैं शायद डाल के आती हूँ थोड़ी सी। वैसे तो इसको खोल के डालना पड़ता है, बट है ना टाइम नहीं है इसलिए, ठीक है। क्लास चल रही है। अब यहाँ पर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब मैंने यहाँ पर, तुम सोच रहे मैंने एक्स्ट्रा लाइन क्यों की, तो यहाँ पर माइनस के 2 आएंगे। क्या आएंगे, माइनस के 2 आएंगे। इतना तो पता ही है कि ऊपर वाला प्लस में जाता है, नीचे वाला जो जाता है इसकी लाइन के नीचे वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर आएगा 10। कितना आएगा, 10 आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर 1 कहाँ आ रहा है, देखो 1 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 यहाँ पे करना है। 2 कहाँ आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है। 3 कहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है। 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। फिर 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ। 7 कहाँ आ रहा है। तुम तो है ना पेंसिल स्केल से करोगे ना तो सही से आ जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन में लेके चलना। 8 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8 और 9। एक ही लाइन में लेके चलना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही सेम होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले कहां से अपन उपयोगिता कहां से शुरू कर रहे हैं, सीधा 10 से शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने 5 रोटी का एग्जांपल लिया था, तो 10 यहां से 10 रोटी से शुरू कर रहे हैं, 10 किलो से शुरू कर रहे हैं। कितनी, एक व्यक्ति के लिए कितनी, सबसे पहला जो व्यक्ति है उसके लिए कितनी है, 10 से। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 के ऊपर 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट लगा देना, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है, कौन है, सेकंड नंबर का व्यक्ति है, वो कहां पर जा रहा है, वो 16 रोटी खा रहा है, मतलब 16 केले खा रहा है। अब तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है, थर्ड नंबर का व्यक्ति कितने केले खा रहा है, 20 केले खा रहा है, 20 खा रहा है। अब जो चौथे नंबर का व्यक्ति है वो कितने के खा रहा है, 24 केले खा रहा है। कितने खा रहा है, 24 केले खा रहा है। और जो 5 नंबर का व्यक्ति है वो भी 24 केले ही खा रहा है। कितने खा रहा है, 24 केले खा रहा है।
बट जो 6 नंबर का आदमी है, अब वो कितने खा रहा है? 20 केले खा रहा है। कितने खा रहा है? 20 केले खा रहा है। अब सब बराबर खाए जरूरी थोड़ी ना, सब अलग अलग खा सकते हैं, कुछ होंगे जो बराबर खाते होंगे इक्वल। तो उसको क्या करना, अभी इस लाइन को मिला दो, यहां से यहां, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, पहले ऊपर जा रही है, शुरुआत में जब सबसे ज्यादा भूख लगती है तब सबसे ज्यादा खाना खाते हैं अपन। फिर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम पे आएगी कि वो कम होती जाएगी। अब यूं होगा कि अब नहीं खाया जाएगा अब वो चीजें, फिर वो क्या होगा, धीरे 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 कम होती जाएगी। तो वही ये जो छठा आदमी है वो नहीं कम खा रहा है। ठीक है, अब हर एक व्यक्ति था अलग अलग देख लिया अपन ने, या फिर ऐसे भी समझ लो, एक केला है, एक केला व्यक्ति ने खाया तो उसको कितनी 10 मिली, फिर दूसरा केला खाया तो कितनी मिली 16, फिर तीसरा केला खाया तो 20, और चौथा केला खाया तो कितनी मिली 24, और पांचवा केला खाया तो 24 वापस से, और छठा केला खाया तो अब कम होने लगी है, और उसको खाने की इच्छा कम होने लगी, ये भी सोच सकते हो तुम। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता शुरुआत कहां से करनी है, जहां कुल उपयोगिता थी, कुल उपयोगिता की जितनी इकाइयां थी शुरुआत में वहीं से शुरू करनी। तो कुल उपयोगिता की सबसे पहली इकाई कितनी थी, 10 थी, तो 10 ली। उसके बाद सीमांत उपयोगिता में क्या होगी, कम होती जाएगी, अपन ज्यादा बढ़ाएंगे तो कम होगा ना, जैसे जैसे ज्यादा खाना खाएंगे अपन, वैसे अपनी कुल उपयोगिता में जो डिफरेंट होता है क्या, तो माइनस में जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो कितनी 8 आएगी, फिर आएगी 6, फिर आएगी 2, एक मिनट 2 नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे 6 आएगी, कितनी आएगी 6 आएगी। अब आएगी 4, 3 पर 4 आ रही है। तुम स्केल से करना सही से होगा। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है अभी, इतनी बड़ी स्केल नहीं ला सकती मैं। अब 2 पे आएगी, 2 यहाँ पे, अब 1 पे आएगी, मतलब 0 पे आएगी। 5 आदमी, पांचों की अलग अलग गिननी पड़ेगी, फिर छठा कहाँ आएगा, यहाँ पे -2 जो है वहां पे आएगा। अब इनको मिलाएंगे, देखो सीमांत उपयोगिता क्या है, शुरुआत से नीचे जा रही है, कहां जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। और कुल उपयोगिता कहां, ऊपर जा रही है। अब देखो तुम लोग, ये जो 5 नंबर का है, 5 नंबर को मिलाते हुए चलना है इस तरीके से, और ये है ना इस पॉइंट पे मिलना चाहिए, कहां मिलना चाहिए, इस 5 पे, इस 5 से इस 5 पे मिलना चाहिए, तब जाके तुम्हारा ये ग्राफ करेक्ट होगा, नहीं तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। क्यों, अपन संबंध बता रहे, क्या बता रहे, संबंध बता रहे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो उपयोगिता थी कुल 5 पर कितनी थी, 24 पर जा रही है, बट यहीं पे 5 पर कहां पे आ रही है, 0 पर आ रही है। कहां आ रही है, 0 पे आ रही है। 5 पर कितनी आ रही है, 0 पर आ रही है। अब कुल उपयोगिता में जो डिफरेंट आया, कहां आ रहा है डिफरेंट, यहां पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर पहले अपनी डेफिनेशन क्या थी, जो कुल उपयोगिता में समय दिया हुआ है या फिर जो इकाइयां दी गई है उसके उपभोक्ता के द्वारा उसके है ना एक इकाई बढ़ा दी जाए तो उस पर क्या डिफरेंट आता है, यही थी डेफिनेशन। तो यहाँ देखो डिफरेंट बढ़ाने पर क्या हुआ, यहाँ पर ये माइनस में जा रहा और ये प्लस में जाते जा रहा, उसके बाद भी उपयोगिता कम होती जाती है। अपन केले इतने नहीं है कितने ही खाते रहेंगे बार बार कि उपयोगिता में डिफरेंट हो जाएगा, आएगा ना डिफरेंट। कभी तो एक पॉइंट पे तो आके होगा कि नहीं अब तो हमें खाना ही नहीं है बिल्कुल, कितने खा लोगे तुम, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने क्या कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में अंतर हो गया। अब क्या है अपने सीमांत उपयोगिता हास नियम, सीमांत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पढ़ ली थी अपने, अब सीमांत उपयोगिता हास नियम है। सीमांत उपयोगिता हास नियम, मुझे पता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम सोच रहे होंगे मैं वैसे कैसी लिखती है, क्या करूं राइटिंग अच्छी नहीं है। तुम लोगों को समझ में आ जाता वो काफी है, राइटिंग के पीछे मत दौड़ना, राइटिंग के पीछे दौड़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब में एक चीज अच्छी हो जरूरी थोड़ी ना। क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में हास नियम जो है वो पढ़ रहे, ठीक है। सीमांत सीमांत उपयोगिता हास नियम घोसेन ने दिया
है। यह नियम गोसेन द्वारा 1854 में दिया गया। इस नियम को गोसेन-हास द्वितीय नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम गोसेन ने दिया है। किसने दिया है? गोसेन ने दिया है। यह नियम गोसेन द्वारा 1854 में दिया गया। इस नियम को गोसेन का हास द्वितीय नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जो भी है व्याख्या पढ़ेंगे। क्या है इसकी व्याख्या? इस नियम की अपन ने किसने दिया ये तो पढ़ लिया, व्याख्या भी तो देखनी पड़ेगी ना। व्याख्या नहीं देखनी पड़ेगी क्या? अब देखो, सीमांत उपयोगिता हास नियम, सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता द्वारा एक इकाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से उपयोगिता में जो गिरावट आती है। यहां पर ये क्या आ गया है? सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता द्वारा एक इकाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से उपयोगिता में जो गिरावट आती है। जिस अपने अभी केले की बात हो रही थी केलों की बात। क्या हो रही थी केलों की बात? जब यहाँ पर पहले कितने 28 केले, कुल उपयोगिता में कितने थे? 28 केले थे। 28 केले के बाद उसने खाए 36 केले, 40 केले, जो भी खाए हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर वो इतने केले ज्यादा खा रहा है, 8 केले और ज्यादा खा रहा है, तो उसकी कितनी हैबिट है? 8 केले खाने की है, 28 केले खाने की हैबिट है, बट वो कितनी खा रहा है? 36 केले खा रहा है। तो उसके सीमांत में मतलब जो गिरावट तो आएगी। जैसे अपन ने अभी एक डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम बनाया था, यहाँ पर 0 था, यहाँ -2 था, उसके बाद यहाँ पर कितने थे? सीमांत उपयोगिता तो यही था ना, 2, फिर था 4, फिर था 6, फिर था 8, फिर था 10, यही था। फिर पहले क्या था? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ये दोनों साथ में लेके चलने थे, बट मैं अभी एक सिंगल को बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले उसने कितने केले खाए थे? एक के ऊपर कितने थे? 10 केले थे। 10 केले खाए जा रहा है, 10 केले खा ले तब उसकी सीमांत उपयोगिता क्या थी? सबसे ज्यादा थी, मतलब ज्यादा थी। उसके बाद उसने और केले खाए तो कितनी होगी? 6 हो गई। उसके बाद उसने और केले खाए, 4 हो गई। उसके बाद उसने और केले खाए, तब 2 हो गई। अब उसने वापस से केले खाए, उसके बाद 5 केले और खाए तो माइनस में चली गई, और उसने वापस से 6 केले, एक और केला खा दिया, अब उसका और माइनस में चला गया। क्या हो गया? और माइनस में चला गया। देखो उसने जब 10 केले खाए थे, 10 केले खाए तब क्या उसकी उपयोगिता अच्छी थी। चलो ठीक है, मैं 10 केले तो खा सकता हूँ, मेरे को पता है। 10 केले खा लिए, बट उसको 2 केले और खाने नहीं थे। 4 केले कितने नहीं खाने थे उसने, तो भी खाए। दूसरे आदमी मतलब उसी ने 2 और खाए, मतलब 4 और खाए। 4 के बाद उसने भी बोला, कंपटीशन चल रहा था, चलो और खाते हैं, और खाए उसने 4। उसके बाद उसने वापस से 2 और खाए। अब पता है कि उसको अभी भी नहीं खाया जा रहा, अब उसकी कैपेसिटी बिल्कुल लो हो गई है, 0 पे आ गई है, बट तो भी उसने बोला चलो ठीक है एक और खा ले, 2 और खा लेता, तो उसकी किसमें? माइनस में चली गई। उससे खाया नहीं जा रहा तो भी वो जबरदस्ती खाया जा रहा, तो वो क्या क्या कहा गया यहाँ पे? एक इकाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने पर। ये एक इकाई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा था, तो इसमें धीरे से धीरे गिरावट आती गई। सीमा कुल उपयोगिता में क्या देखा था? बढ़ रहे थे। अब सीमांत उपयोगिता में क्या नीचे घट रहे? तो यही है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है? सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यता।
क्या है? सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यता। सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यता। सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं। उपभोक्ता एक मानवीय, एक मिनट, एक मिनट, उपभोक्ता उपभोक्ता एक आर्थिक व्यक्ति है, होता है उपभोक्ता यहां पर उपभोक्ता लिखना था, उपभोक्ता, ठीक है। यहां वापस से दोनों जगह गलत है। उपभोक्ता 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 एक मानवीय व्यक्ति है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। यहां पर क्या क्या चीजें पहले देखो। उपभोक्ता क्या है? एक आर्थिक व्यक्ति। उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति कैसे? वो मतलब उसके जो आर्थिक है, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ। हर व्यक्ति किस हिसाब से सामान खरीदता है, अपनी किस तरीके की उसकी हैसियत है, उसकी कितनी कमाई है, उसके आधार पर वो कुछ भी सामान खरीदता है, ठीक है। अब उपभोक्ता एक मानवीय व्यक्ति है। मानवीय किस तरीके से? कि उसका मन विचलित होता रहता है। मन किसका विचलित होता रहता है? मतलब जो एक जगह पे होगा उसका विचलित होगा क्या? मतलब क्या है? मानवीय है, उसमें क्या है? मन की भावनाएं रहती है। वो मतलब दूसरा इस तरीके से कर रहा था, अपन भी इस तरीके से करें। अब वो इतना खाना खा रहा था, अपन भी इतना खाना खाने की कोशिश करें, तो उस तरह से क्या है? वो कम होती जाती है। उसको भले खाने की लिमिट कम है, वो दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा खाया जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी उसने वो चीज देखी नहीं हो और अचानक से उसको खाने में बैठ गया, तो चलो ठीक है, खाते जाते क्यों वापस कब खाने मिलेगी पता नहीं, बट उसने जब पहले पहले खाई तब क्या उसकी अच्छी थी उपयोगिता, बट बाद में कम नेगेटिव की तरफ जाती थी और फिर बाद में बिल्कुल माइनस की तरफ जाती थी। तो वही उपभोक्ता एक मानवीय व्यक्ति है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जा गया है। यहाँ पे जो भी मुद्रा की है, मैंने एक डेफिनेशन बताई कि उसमें मुद्रा की जो थी उसको स्थिर मान रहे थे, दूसरी इकाइयों को स्थिर मान रहे थे, सिर्फ है ना जो इकाई है उसको ही स्थिर मानकर उसको है ना डिफरेंट किया जा रहा था। तब क्या यहाँ पर मुद्रा को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है एक इकाई का उपयोग करने पर व्यक्ति की जो इच्छाएं है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं चीजें पड़ती है, ये चीजें देखी जा रही है, ठीक है। कभी तक क्या चीजें देखी जा रही है कि अब यहाँ पर क्या है 50 रुपए का है, तो यहाँ पे केले 50 रुपए किलो है, ये नहीं बताया गया। जब अपन केले की बात करें तब क्या बताया गया था? 50 रुपए किलो है, ये नहीं बताया गया था। सिर्फ ये बताया गया था एक व्यक्ति 4 केले से कितनी 28 थी, ठीक है, और है ना 5 किलो से कितनी थी? 5 किलो से यहाँ पर अमाउंट नहीं बताया गया, अमाउंट को क्या स्थिर रखा गया और 30 थी। फिर इन दोनों को माइनस किया, कितने 2 आ रहे थे, तो 2 क्या आ रहा था? डिफरेंट आ रहा था उसमें। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या आ रहा था? अंतर आ रहा था। कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। एक बार तो 0 पर भी गए थे अंतर पे, क्यों? 0 पे करते करते अपन ने क्या इक्वल किया था, यहाँ पर ऐसे ऐसे करते करते दोनों को इक्वल लेके ऐसे लाइन खींची थी। तुम लोग ने, मैंने लाइन नहीं खींची थी, बट तुम लोग सही से लाइन खींच लेना इस तरीके से, ठीक है। जो अपन ने ग्राफ बनाया था वो दोनों को साथ में लेकर ग्राफ बनाया था, उसमें लाइन खींचनी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है उसको स्थिर माना गया है, उसको मतलब उसकी इकाइयां नहीं बढ़ रही है, नहीं कम हो रही है। यहाँ पे किसकी? व्यक्ति है, व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ रही है, सिर्फ
व्यक्ति की जब इच्छा कम होती है या नॉर्मल होती है तब क्या डिफरेंट पड़ता है, और जब उसकी इच्छा ज्यादा होती है तब क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें बताई गई यहाँ पर, और कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है ना, क्या चीजें बताई गई, जब व्यक्ति की सीमांत लेने गई थी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि मुद्रा है, मुद्रा को क्या करना है, स्थिर रखना है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण देखने, क्या देखना है, लागू होने के कारण देखना है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण। अब कारण क्या है, अब देखो लागू क्यों हो रहा है, एक वस्तु का उपभोग बढ़ा रहे तो उसकी मात्रा पे जो डिफरेंट पड़ रहा है, तो सबसे पहला कारण तो वही है, एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने पर उपयोगिता में, अब देखो ये ऊपर जा रहा है, उपयोगिता में आने वाला अंतर क्या है, इसमें दूसरी इकाई है तो अपन ने क्या रखी है, क्या रख रखी है, स्थिर रख रखी है, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या रहा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत क्या रहा है, एक वस्तु के उपभोग, मतलब उपभोग अपन उस वस्तु को चीजों के बढ़ा रहे तो उसको पर, उस उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज अपन देखेंगे। क्या देखिए अपन ने, एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने पर उपयोगिता में आने वाला अंतर, अंतर कौन सा था, अंतर, अंतर मतलब जो डिफरेंट आ रहा है उसको लागू होने का कारण क्या है, क्यों लागू हो रहा है ये ह्रास नियम। अगर आपको पूछ ले कोई कि ह्रास नियम लागू होने के कारण बताओ, तब तुम लोगों को क्या बताना है कि जब भी इसका डिफरेंट आता है तब क्या होता है, डिफरेंट क्यों आता है वो बताना मेरे को। सबसे बड़ा कारण क्या है कि वस्तुओं के उपयोगिता उपभोग को बढ़ाने पर, उपभोग को बढ़ा रहे अपन, उस वस्तु की एक इकाई से ज्यादा इकाई बढ़ा रहे तो उपभोग में आने वाला परिवर्तन। दूसरी क्या है, दूसरा क्या है अंतर इसमें, आवश्यकताओं की पूर्ति, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति पर प्रभाव। अब देखो यहां पर मुझे ये बताना, एक वस्तु है, एक वस्तु थी केला थी, क्या थी, केला, केला थी। अब केला की एक उपयोगिता सबसे पहले उसकी इंसान की कितनी है, अब मैं बार बार एक की लेके चल रही हूँ, उसकी कितनी, चार, चार की, चार के बाद उसने 5 बढ़ाया तो 5 पर उसकी 30 बढ़ रही है। अब जितनी जितनी खाने की कैपेसिटी होगी उसके कितने, 40 पर 28 कैलोरी प्राप्त होती है, 50 कैलोरी हो सकती है, उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो देखे जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी 5 पर 30 हो रही थी और यहाँ पर कितनी 28 हो रही थी। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, 2 का अंतर है, तो बढ़ाने में जो अंतर है पहले तो वो चीज देख ली अपन ने। फिर क्या है, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 4 केले खा रहा है, 4 केले से 5 केले खाएगा तो उसकी आवश्यकता है, जो दूसरी आवश्यकता थी वो पूर्ति हो पाएंगी क्या, क्यों उसको सामान भी तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा। पहले क्यों बोला गया उसको, नियम का जो है ना थे उसमें बोला था आर्थिक व्यक्ति, आर्थिक व्यक्ति बोला गया था। आर्थिक व्यक्ति क्यों बोला गया था कि उसमें पहले तो पूंजी की मात्रा तो स्थिर रख रहे थे, बट अब केले ज्यादा लाएगा तो क्या करेगा, दूसरी चीजें तो उसको कम लानी पड़ेगी। कोई भी चीजों अगर अपन आर्थिक व्यक्ति आता है तो उसमें क्या है, एक चीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरी आवश्यकताओं को क्या करना पड़ता है, एक बार कम करना पड़ता है। या फिर जैसे तुम लोगों ने भी देखा होगा, चीजें तो अपन को हर एक चीज मिल जाती है, बट कभी कभी क्या होता है कि अपन ने एक में ज्यादा काम कर लिया, तुम्हें भी हर चीज में होमवर्क तो तुम कर लेते हो, बट एक में ज्यादा कर लेते हो तो दूसरे में कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो। तो क्या दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो वही बताया गया कि दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तुमने होमवर्क किया, दूसरे में होमवर्क नहीं होगा, तुमसे कम होगा,
फिर तुम खाने भी बैठोगे तो क्या करोगे, अब तुमने केले इतने खा लिए तो तुम्हारे सामने रोटी लाके रखेंगे, तुम खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। तो उस चीज का वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर्थिक व्यक्ति है उसके बाद भी उस चीज का वेस्टेज कर रहा है, क्यों, उसने तो पहले ही दूसरी चीजें खा ली, अब केले खा लिए इतने सारे, तब वो दूसरी चीजों के लिए उसकी कोई मान्यता ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता पढ़ा, फिर कुल उपयोगिता का फॉर्मूला पढ़ा। कुल उपयोगिता में क्या था, जो व्यक्ति यूज कर रहा था वहां पर सिर्फ 4 केले है ना 28 उपयोगिता प्राप्त हो रही थी, 4 किलो से कितनी 28 उपयोगिता प्राप्त हो रही थी, उतना ही था, वहां पे और कुछ डिफरेंट नहीं था। फिर दूसरे व्यक्ति का बताया गया होगा, दूसरे व्यक्ति का 5, तो उनको जोड़ दिया गया होगा, कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही थी, 28, 25, 26, 27, उनको जोड़ दिया गया होगा, ये था। अब दूसरे में क्या था, जब सीमांत उपयोगिता पढ़ रहे थे, सीमांत उपयोगिता क्या, जब उसमें दूसरी सारी इकाइयों को स्थिर मानना, जैसे आप 5 चीजें खा रहे हो, पांचों की 5 चीजों में से एक को ही बढ़ाना, भले आप रोटी को बढ़ाओ, केले को बढ़ाओ, जिसको भी बढ़ाना उसको बढ़ाओ, बट एक को बढ़ाओगे, सब साथ में नहीं बढ़ाओगे। जैसे अपन ने रोटी, पिज्जा और पास्ता का लिया था, तो उसमें क्या अपन ने सिर्फ रोटी को बढ़ाया था, रोटी को एक बढ़ा दी थी, रोटी की उपयोगिता में जो डिफरेंट आ रहा था वो, तो अब यहाँ पे केले की डिफरेंट बढ़ा दिया, मतलब 4 केले थे, 4 की जगह 5 कर दिए, 5 से उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 20, मतलब 30 प्राप्त हो रही है, तो उसमें दोनों में अब डिफरेंट कितना है, तो 20 है। ये चीजें देखी। फिर अपन ने है ना ये देखा कि हास नियम किसने दिया था, सीमांत हास नियम, तो सीमांत हास नियम किसने दिया था, गॉसियन ने दिया था, कब दिया था, 1854 में। ये आ सकता है सीमांत उपयोगिता हास नियम किसने दिया था, तब तुम लोगों को लिखना है ऐसो वालों के इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, कि गॉसियन ने कौन सा नियम दिया था, तो सीमांत उपयोगिता हास नियम दिया था, उसके अंतर्गत कौन सा था, तब जाके तुम्हें वो चीजें देखनी है। ठीक है, वो चीजें लिखनी है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो देख लेना। फिर है सीमांत उपयोगिता, अपन ने मान्यता पढ़ी, मान्यता में क्या था और लागू होने का कारण क्या था। लागू होने का क्या कारण था कि जब उपयोगिता बढ़ती है तो उसमें दूसरी वस्तु के इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, अब जैसे तुम लोगों ने 28 केले खा लिए, 28 केले के साथ बाद में, मतलब 28 से कितने, तुम रोज 28 केले खाते हो, मतलब 4 केले खाते हो, 4 किलो से तुम्हें 28 उपयोगिता प्राप्त होती है, 5 केले दूसरे दिन तुमने क्या किया, 1 केला बढ़ा दिया तो 30 प्राप्त हो गए। अब तुम है ना जो 5 रोटी खाते होंगे, 5 रोटी में तुम लोगों ने 4 ही रोटी खाओगे, क्यों, अब यहाँ पर तुमने ज्यादा खाया तो दूसरी जगह तो तुम कम खाओगे ना, क्यों, उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो तुम करोगे नहीं, खाते ही जाओगे तो पेट मतलब फट जाए, ऐसा करोगे क्या काम, कुछ भी हो सकता है। अब तुम लोगों चलो ठीक है, लिखते जाओ, अब चलो तुम्हारे 2 पेपर एक साथ हो गए, 2 पेपर साथ में हो गए, एक सुबह और एक शाम को, तुम्हें बिल्कुल गैप ही नहीं मिला। पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई तो तुम वैसे भी कर लोगे, तुम तो बहुत होशियार हो, पढ़ाई तो तुमसे हो जाएगी, बट लिखने की कैपेसिटी होती है। 80 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर ऐसे ही हो जाता है क्या, 80 नंबर का पेपर ऐसे नहीं होता है। तो उसमें क्या, लिखते लिखते ना जो उंगलियां होती है ना वो पूरी वो हो जाती है खराब, मतलब लिखने की कंडीशन नहीं रहती, इतनी पेन करने लग जाती है उंगलियां। तो क्या, बाद में तुमने एक पेपर तो बहुत अच्छे से दे दिया, अब दूसरे पेपर पे तुम दूसरा पेपर जब देने जाओगे, तब उस पेपर का, पहले पेपर का इफेक्ट दूसरे पेपर पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये मुझे बताओ। तुम्हारी कैपेसिटी रहने वाली है क्या, तुम इतना लिख पाओगे, अब तुम इतना नहीं लिख पाओगे, अब उससे ज्यादा कर तो लोगे 80 नंबर का पेपर, बट 80 नंबर का पेपर जो तुमने फर्स्ट पेपर जिस तरीके से दिया था उस तरीके से सेकंड पेपर नहीं दे पाओगे, और उसमें नंबर भी कम आएंगे, भले ही तुम्हें सब कुछ आता होगा पर तुम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक बार क्या होता है, हाथ भी जवाब दे देते हैं और अपना उसी तरह अपना पेट भी जवाब देता है। चलो ठीक है, अब तो नहीं खाया जाएगा। कभी कभी तो क्या होता है, अपन पढ़ने भी बैठे तो अपना दिमाग भी है ना दे देता है कि चलो ठीक है अब नहीं, क्यों, तुम लोग पढ़ते कब, आज एग्जाम है तो कल रात को पढ़ते, चलो आज से पढ़ाई शुरू करते, कल अपन तो टॉप करने वाले हैं, यही रहता है। तो तुम कितना पढ़ लोगे एक दिन में, एक दिन में क्या तुम्हारे मतलब है ना 20 चैप्टर आते हैं, तो 20 के 20 चैप्टर पूरे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो हर चीज में क्या होता है, अपन जब भी एक साथ कुछ भी करने बैठते हैं तो क्या होता है, अपनी जो दूसरी चीज होती है वो जवाब दे देती है कि अब नहीं होगा, अब ये चीजें नहीं होगी, अब बस इतना ही लिमिट है। तो वो क्या है, उसका क्या दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई, दूसरी वस्तु पर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब कल क्या पढ़ेंगे, क्रमवाचक पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे कल, क्रमवाचक उपयोगिता पढ़ेंगे। अब अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है जो आपको समझ में नहीं आई है वो मुझे वापस से बता देना, जो समझ में नहीं आया तो उसका मैसेज कर देना, मैं वापस से समझा दूंगी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।